आइए नाज़रीन, आज हम आपको मसाला भरे करेले बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये सिर्फ चंद एक अशिया ही ली हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि एक अच्छी डिश तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी स्पाइसेस ही चाहिए हों। इसके लिए हमने ये 3 बिटर गोर्ड लिए हैं, यानी कि करेले, जो कि पाकिस्तानी करेले नहीं हैं। यहाँ चूँकि यही अवेलेबल थे तो हमने यही ले लिए। एक तो ये साइज़ में अच्छे बड़े होते हैं और दूसरा ये कि कड़वाहट में भी कम होते हैं। और करेले ये नमक लगाकर धोने वाला सिलसिला जो है ये तो हमारे घर में कभी रहा ही नहीं। तो इनके लिए हमने ये 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं और साथ ही हमने ये चंद एक स्पाइसेस ली हैं। इसमें सबसे पहले तो फ्रेशली क्रश्ड होल कोरिएंडर है जो कि 2 टीस्पून है। इसके बाद हमने क्रश्ड रेड चिलीज़ ली हैं, वो भी 2 टीस्पून ही हैं। और इसके बाद ये है पोमीग्रेनेट सीड का पाउडर यानी कि अनारदाना, इसके भी हमने 2 टीस्पून ही लिए हैं। और नमक हमने 1 टीस्पून फुल लिया है। अगर आप नमक लगा के अपने करेले धोते हैं तो उस हिसाब से लें, ये ना हो कि ये नमक जो है ये उनके लिए ज़्यादा पड़ जाए। इसके बाद हमने ये प्याज पील कर लिया है, जिसका ये जो बालों वाली साइड है वो हमने लगी रहने दी है, ताकि हमारा प्याज जो है वो कद्दूकश करते हुए बिखर ही ना जाए। तो इस तरह से आप इसको ग्रेटर कर लेंगे और इसके बाद अनियंस जो हैं आप उनको हाथ से थोड़ा स्क्वीज़ करके एक डिश में निकाल लें। अब आप अपने करेले जो हैं उनको आप पील कर लें और इस तरह से आप एक तरफ को करेले की एक साइड को एक कट लगाकर आप उसमें से उसके बीज निकाल लें। वैसे ये है कि बड़े बूढ़े जो हैं वो हमेशा ये मना करते हैं कि आप अपने हाथ से या अंगूठे से ये बीज जो हैं इनको स्क्रैप आउट ना करें, चूँकि कहते हैं कि आपकी उंगलियां जो हैं वो इससे ख़राब हो सकती हैं या नाखून पक जाया करते हैं। तो ये जो हमने काम किया है ये गलत है, तो बेहतर होगा कि आप इनको अंदर से स्क्रैप करने के लिए स्पून यूज़ करें। इसके बाद आपने जो अनियंस थे लाइटली स्क्वीज़ करके रखे हुए, उसको आप एक बोल में निकाल लें और उसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून ऑफ पोमीग्रेनेट सीड पाउडर और उसके बाद 2 टीस्पून जो क्रश्ड चिलीज़ थी उसको ऐड कर दें और 2 टीस्पून क्रश्ड होल कोरिएंडर था आप उसको भी ऐड कर दें और फिर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए इसकी मसाले की जो है वो ये शक्ल हो जाएगी मिलाने के बाद। और फिर आप इस मसाले को 3 करेले हैं तो उसके हिसाब से 3 में डिवाइड करके मसाले को आप करेलों के बीच में इस तरह से भर दें। हमने बचपन में ये अम्मी के बने हुए पाकिस्तान में खाए और बहुत अरसे तक हम शादी के बाद बाहर आकर ये बनाते रहे, लेकिन कभी भी हमसे ये वैसे नहीं बने जैसे कि अम्मी से बनते थे। तो आज जब हम ये बनाने लगे हैं तो हमने अम्मी से पूछा कि करेलों में क्या क्या डलता है, तो उन्होंने हमें जो ये चंद चीज़ें बताई इसमें हल्दी शामिल नहीं थी जो कि हम डाल दिया करते थे। और सिर्फ एक हल्दी ही डाल देने की वजह से इनका जायका इतना बदल जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह से अब हमने ये तीनों करेले जो हैं इनको अंदर से जो हमने अपना मसाला तैयार किया था उससे भर लिया है। उसके बाद आप इन करेलों को धागे से जो है वो इनको अच्छी तरह से लपेट लें ताकि ये तलते हुए इनका मसाला बाहर ना निकले और ये खुलें भी नहीं। अब हम एक पैन में ऑयल डालते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें और इसमें आप अपने करेले जो हैं उनको मीडियम हीट पर तलने के लिए डाल दें। चूँकि इनकी स्किन थिक है और इसके अंदर मसाला भी बहुत है तो इनको थोड़ी देर लगेगी। और इस तरह से आप गाहे गाहे इनकी साइड जो है वो चेंज करते रहें। और ये देखिए हमारे करेले जो हैं ये बिल्कुल अब रेडी हैं। तो जिस वक्त आप इनको तलेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब तेल में से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम इनको काट कर देखते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये मसाला इनके अंदर दिखाई देगा। फ्रेश योगर्ट और गरम गरम रोटी के साथ गर्मियों की दोपहरों में ये बहुत ही मज़ा देते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।